अगर इस घर की बहू ने वर्दी पहन ली तो इस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पूरा घर अचानक खामोश हो गया, लेकिन तभी नई बहू ने कांपती आवाज में एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। अगर सपने देखना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाह बार बार करूंगी। और अगले ही पल दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियां आकर रुक गईं। मैडम, आपके पति का नाम लड़कियों की तस्करी वाले गिरोह में आया है। आईपीएस ऑफिसर आर्या के हाथ से फाइल नीचे गिर गई। जिस इंसान ने उसके सपनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की, क्या वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला, या इसके पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। गांव के किनारे बसे एक बड़े ठाकुर परिवार में उस दिन शहनाइयां गूंज रही थीं। हवेली रोशनी से चमक रही थी। हर कोई नई बहू के स्वागत में लगा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि लाल जोड़े में बैठी वह लड़की अपने दिल में एक ऐसा सपना छुपाए बैठी है जो पूरे परिवार की सोच बदल देने वाला था। उसका नाम था आर्या। शादी की रस्में खत्म हुई। आर्या पहली बार अपने नए घर में कदम रखती है। हाथों में मेहंदी, आंखों में डर और दिल में एक अधूरा सपना, आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना। लेकिन इस घर में बहुओं के सपने नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां देखी जाती थीं। पहली ही रात उसकी सास ने साफ शब्दों में कहा, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, घर संभालना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। आर्या चुप रही। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसी रात उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें यूपीएससी के नोट्स भरे थे। हर पन्ने पर लिखा था, एक दिन मैं वर्दी जरूर पहनूंगी। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला। उसका पति विवान अंदर आया। उसने डायरी देख ली। कुछ पल दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी रहीं। आर्या डर गई। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन विवान ने धीमे से पूछा, तुम अभी भी आईपीएस बनना चाहती हो? आर्या की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, यह सपना मैंने पापा के साथ देखा था, लेकिन अब शायद यह सपना सपना ही रह जाएगा। विवान कुछ नहीं बोला। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर बोला, अगर घर वालों को पता चला तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। अगले दिन से आर्या की असली परीक्षा शुरू हो गई। सुबह 4 बजे उठना, पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, सफाई, रिश्तेदारों की सेवा और हर समय ताने। आजकल की लड़कियों को बस नौकरी चाहिए। बहू ज्यादा पड़ जाए तो घर टूट जाते हैं। हर ताना उसके दिल को तोड़ता था। लेकिन हर रात सबके सो जाने के बाद वह चुपचाप स्टोर रूम में जाकर पढ़ाई करती। एक छोटा बल्ब, पुरानी किताबें और आंखों में जलता सपना। दिन गुजरते गए। फिर कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन उसकी सास को स्टोर रूम से किताबें मिल गईं। पूरा घर गुस्से से भर गया। ससुर ने गुस्से में कहा, इस घर की बहू पुलिस ऑफिसर बनेगी, कल को हमें ही जेल भेजेगी क्या? आर्या रोते हुए बोली, बाबूजी, मैं सिर्फ अपना सपना पूरा करना चाहती हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी रात उसकी सारी किताबें आंगन में फेंक दी गईं। बारिश हो रही थी, किताबें भीग रही थीं और आर्या जमीन पर बैठकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक विवान वहां आया। उसने पहली बार अपने पिता के सामने आवाज उठाई, सपने देखना गुनाह नहीं होता। पूरा घर सन्न रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन आर्या के मायके से खबर आई, उसके पिता को हार्ट अटैक आया है। आर्या टूट गई। जिस पिता ने उसे हमेशा आईपीएस बनने के लिए प्रेरित किया, आज वही अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। अस्पताल में पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुमने अपना सपना छोड़ दिया तो मेरी पूरी जिंदगी हार जाएगी। यह बात आर्या के दिल में तीर की तरह उतर गई। उस दिन उसने फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए वह आईपीएस बनकर रहेगी। लेकिन तभी कहानी में दूसरा बड़ा ट्विस्ट आया। विवान का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। घर में आर्थिक संकट शुरू हो गया। ससुर ने गुस्से में कहा, यह सब इस लड़की के कदम पड़ते ही हुआ है। अब पूरे घर का गुस्सा सिर्फ आर्या पर निकलने लगा। उसकी पढ़ाई बंद करवा दी गई, फोन छीन लिया गया, कमरे से बाहर निकलने तक पर रोक लगा दी गई। लेकिन एक रात जब पूरा घर सो रहा था, विवान चुपचाप उसके पास आया। उसने आर्या को एक नया फोन और यूपीएससी फॉर्म दिया। आर्या हैरान रह गई। विवान बोला, मैं सबके खिलाफ जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे सपनों के खिलाफ नहीं। आर्या रो पड़ी। अब दोनों चोरी छिपे तैयारी करने लगे। विवान रात में उसे पढ़ाता, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाता
और घर वालों से झूठ बोलकर उसे एग्जाम सेंटर तक ले जाता। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। यूपीएससी इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले उसकी सास अचानक सीढ़ियों से गिर गई। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, बहुत खून बह चुका है, तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। पूरा परिवार घबरा गया। किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। तभी पता चला आर्या का ब्लड ग्रुप मैच करता है। जिस बहू को घर वाले अशुभ मानते थे, आज वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। आर्या बिना एक पल सोचे ब्लड देने चली गई। सास की जान बच गई। पहली बार सास की आंखों में पछतावा था। उन्होंने रोते हुए कहा, जिस लड़की को हमने रोका वही आज हमारे परिवार की ढाल बन गई। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। इंटरव्यू वाले दिन आर्या सेंटर पहुंची। वह अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक पुलिस की कई गाड़ियां वहां आकर रुकीं। आर्या डर गई। उसे लगा कुछ गलत हो गया है। लेकिन तभी एक महिला आई। पीएस ऑफिसर उसकी तरफ आई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पिता मेरे गुरु थे। उन्होंने हमेशा कहा था कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी ऑफिसर बनेगी। आर्या की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद पूरा गांव टीवी के सामने बैठा था। यूपीएससी रिजल्ट आने वाला था। आर्या कांपते हाथों से स्क्रीन देख रही थी और फिर उसका नाम चमक उठा। आर्या सिंह, ऑल इंडिया रैंक 27। पूरा घर सन्न रह गया। सास रोने लगी। ससुर की आंखें झुक गईं। विवान गर्व से मुस्कुरा रहा था। और अगले ही सीन में वही आर्या खाकी वर्दी पहनकर आईपीएस ऑफिसर बनकर अपने गांव में कदम रखती है। पूरा गांव सलाम करता है। ससुर कांपती आवाज में कहते हैं, आज हमें समझ आया, बहुओं के सपनों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बेटी उड़ती है तो पूरा परिवार ऊंचा उठता है। और आखिर में आर्या आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहती है, पापा, आपकी बेटी ने वर्दी पहन ली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आईपीएस ट्रेनिंग पूरी होने के कुछ महीनों बाद आर्या को पहली बड़ी पोस्टिंग मिली। एक बड़े शहर में लड़कियों की तस्करी करने वाले गैंग का केस उसके हाथ में आया। कई महीनों से पुलिस उस गैंग तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर बार अपराधी बच निकलते थे। लेकिन एक रात आर्या को एक सीक्रेट फाइल मिली। उसमें कुछ नाम लिखे थे। जैसे ही उसने आखिरी पेज खोला, उसके हाथ कांपने लगे। फाइल नीचे गिर गई, क्योंकि वहां लिखा था, मुख्य संदिग्ध विवान ठाकुर। आर्या की सांसें रुक गईं। जिस आदमी ने उसके सपनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, क्या वही लड़कियों की तस्करी जैसे गुनाह में शामिल था? पूरी रात आर्या सो नहीं पाई। एक तरफ उसका फर्ज था, दूसरी तरफ उसका प्यार। अगर विवान सच में दोषी निकला तो क्या वह उसे गिरफ्तार कर पाएगी? लेकिन अगले दिन आर्या ने फैसला किया, अब मैं सिर्फ पत्नी नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर हूं। उसने खुद इस केस की जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे कई बड़े राज सामने आने लगे। गैंग का नेटवर्क कई राज्यों में फैला था। पुलिस विभाग के कुछ लोग भी मिले हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, हर बार विवान का नाम सामने आता, लेकिन उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। एक रात आर्या ने देखा कि विवान चुपचाप घर से बाहर जा रहा है। आर्या ने उसका पीछा किया। बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं। विवान शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में पहुंचा। अंदर कई खतरनाक लोग मौजूद थे। आर्या ने छुपकर सब देखना शुरू किया। तभी उसने देखा कुछ डरी हुई लड़कियों को वहां लाया गया। आर्या का खून खौल उठा। उसे लगा विवान सच में अपराधी है। उसने तुरंत अपनी टीम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर हमला कर दिया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आर्या की आंख खुली, वह उसी गोदाम में बंधी हुई थी। सामने गैंग का सरगना खड़ा था। वह हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारा पति अपराधी है? आर्या गुस्से से चिल्लाई, विवान कहां है? तभी अचानक अंधेरे में गोली चलने की आवाज आई। पूरा गोदाम हिल गया और अगले ही पल विवान सामने आया। लेकिन इस बार उसके हाथ में बंदूक थी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन तभी विवान ने बंदूक गैंग लीडर पर तान दी और चिल्लाया, इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब लोग हथियार नीचे डाल दो। पूरा गोदाम सन्न रह गया। असल में विवान पिछले 2 साल से अंडरकवर एजेंट बनकर इस गैंग में घुसा हुआ था। उसने अपनी पहचान तक छुपा ली थी। उसका बिजनेस घाटे में नहीं गया था। वो सिर्फ एक झूठा बहाना था ताकि कोई उस पर शक न करे। लेकिन गैंग का सरगना इतना आसान नहीं था। उसने आर्या को पकड़कर उसके सिर पर बंदूक रख दी।
गोदाम में गोलियां चलने लगीं, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। विवान और उसकी टीम अपराधियों से लड़ने लगे। आर्या ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और पहली बार पति पत्नी दोनों साथ मिलकर अपराधियों के खिलाफ लड़ने लगे। एक तरफ आईपीएस आर्या, दूसरी तरफ अंडरकवर एजेंट विवान। दोनों ने मिलकर पूरे गैंग को खत्म कर दिया। कई लड़कियों को आजादी मिल गई। कुछ दिनों बाद सरकार ने विवान को बहादुरी के लिए सम्मानित किया। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। इस बार लोग सिर्फ आर्या पर नहीं, विवान पर भी गर्व कर रहे थे। स्टेज पर आर्या ने भावुक होकर कहा, एक लड़की का सपना तब और मजबूत हो जाता है जब उसके साथ खड़ा इंसान उसे रोकने के बजाय उड़ने के लिए पंख दे। विवान मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला, तुमने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी आर्या, तुमने हजारों लड़कियों को सपने देखने की हिम्मत दी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और आखिरी सीन में आर्या और विवान गांव की उसी पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार हवेली की दीवारों पर एक नई सोच लिखी थी, बहुओं के सपनों को कैद मत करो, क्योंकि वही सपने एक दिन पूरे समाज को बदल देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही दमदार, इमोशनल और थ्रिल से भरी कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।